हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिजनेस डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। पहले हमने हायरार्की ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट का जो विजन और मिशन है वो देख लिया था। सो रिमेनिंग हमारा जो था बिजनेस डेफिनेशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, ये तीनों चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट है हमारा बिजनेस डेफिनेशन। बेसिकली बिजनेस डेफिनेशन होता क्या है? बिजनेस डेफिनेशन रेफर्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, एक्टिविटीज, फंक्शंस एंड मार्केट्स इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन डील। मतलब एक कंपनी जिस भी प्रोडक्ट में डील करती है, जिस सर्विसेज में डील करती है, जिस फंक्शंस और मार्केट्स में डील करती है, उसे बिजनेस बोलते हैं। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी बिजनेस करती है, किसी प्रोडक्ट का करती है, किसी सर्विसेज का करती है, और वो मार्केट्स में भी डील करती है। तो बिजनेस डेफिनेशन वही होता है। अब जैसे कि जो बिजनेस डेफिनेशन है, मैं आपको उसको और क्वेश्चंस, जब कोई कंपनी है जो बिजनेस करती है तो उन्हें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं, जो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझा देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। फर्स्ट होता है, जैसे कोई कंपनी बिजनेस कर रही है, सो कौन से प्रोडक्ट्स है, कौन से सर्विसेज है, या कौन से मार्केट्स हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करने वाली है। मतलब कोई सपोज कोई एक कंपनी सेटअप करने वाला है, सबसे पहले उसके माइंड में ये आएगा कि उसे किस प्रोडक्ट में, किस सर्विस में और कौन से मार्केट के अंदर डील करना है। कौन से मार्केट के अंदर डील करना है, मतलब अब मार्केट पे अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, नॉन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जो हमने पहले 11th-12th में पढ़ रखा है। तो कोई भी बिजनेस करने के पहले ये देखता है कौन से प्रोडक्ट, सर्विस और मार्केट में डील करना है। सेकंड, वो कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए वो देखता है कि उसे उसके टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं, कौन से उसके टारगेट कस्टमर्स हैं। तीसरी चीज वो देखता है कि कौन सी एक्टिविटीज या कौन से फंक्शंस हैं जो उसके कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है कौन से रिसोर्सेज और कौन से कैपेबिलिटी की उसको जरूरत पड़ेगी जिससे वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करे। सो बिजनेस डेफिनेशन में बेसिकली एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए ये सब चीज़ें देखी जाती है। अब बिजनेस डेफिनेशन के 3 मॉडल्स होते हैं। मतलब यदि एक बिजनेस को डिफाइन करना है ना, तो बिजनेस को डिफाइन करने के 3 डायमेंशंस होते हैं, जिसे हम एबल्स 3 डायमेंशनल मॉडल बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। अब वो 3 मॉडल्स, 3 डायमेंशंस कौन सी होती है? फर्स्ट होती है कस्टमर ग्रुप्स, सेकंड होती है कस्टमर नीड्स, एंड थर्ड होती है टेक्नोलॉजी। फर्स्ट होता है कस्टमर ग्रुप्स। कस्टमर ग्रुप्स क्या होता है? जैसे कि इस डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए, बिजनेस की कस्टमर ग्रुप की डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए ये बहुत ही एसेंशियल होता है एक कंपनी के लिए कि वो अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करें। सो अब कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेगा? कोई भी कंपनी अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई किस बेसिस पे करती है? तो वो सबसे पहले क्या करती है, अपने अपने कस्टमर्स को सेगमेंट करती है। सेगमेंट्स में अपने जो कस्टमर्स को डिवाइड कर देती है किस फैक्टर्स में, जैसे जोग्राफिक फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, साइकोग्राफिक फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, क्लास एक्सेट्रा। तो कस्टमर्स, जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, सेगमेंट कर देती है कस्टमर्स को। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि BMW है, तो यदि BMW को अपने कस्टमर्स को डिफाइन करना है तो वो अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेगी? वो कैसे करेगी? ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक क्लास एंड साइकोग्राफिक फैक्टर्स। तो इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे वो अपने कस्टमर्स को डिफाइन करेगी। नेक्स्ट होता है कस्टमर्स फैक्टर्स, कस्टमर फंक्शंस। कस्टमर फंक्शंस क्या होता है, और कस्टमर नीड्स बोल रहे हैं। तो इस डायमेंशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है उसके फंक्शन को डिफाइन कर रही है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करके अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रही है। उधर फंक्शंस का मतलब कोई बेनिफिट नहीं है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यदि कोई 2 पर्सन है बीच में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो एक फंक्शन है, ओके, और जिसके थ्रू कर रहे हैं वो एक वे है। जैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई वीडियो कॉल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई फैक्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है। सो कम्युनिकेशन तो एक फंक्शन है जो एक 2 मेंबर्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो जिसके थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं बेस। और टेक्नोलॉजी हम जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है। सो फंक्शंस वही होता है, मीन्स कस्टमर फंक्शंस हियर वही है। So it implies the area in which the organization perform business activity. कस्टमर फंक्शंस वो एरिया होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी बिजनेस एक्टिविटी को
परफॉर्म कर रही है। ओके, सो जैसे मैंने आपको कम्युनिकेशन का एग्जांपल दिया। सो कम्युनिकेशन इज अ फंक्शन जैसे हाउएवर टेलीफोन, मेल, फैक्स, वीडियो कॉल आर द वेज। ओके, सो और देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, सेल फोन और लैंडलाइन, ये सब तो बेनिफिट्स हैं जिसके थ्रू हम मतलब ये एक कस्टमर को तो बेनिफिट्स मिलते हैं उन्हें कि वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सेल फोन के थ्रू कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो एक तरह से कंपनी उन्हें बेनिफिट दे रही। टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी आर द वेज इन विच अ फंक्शन इज कैरिड आउट फॉर अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। टेक्नोलॉजी एक ऐसा वे होता है जिससे एक फंक्शन को कैरी किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन इज अ फंक्शन, तो जो सोशल नेटवर्किंग है, जो ईमेलिंग है और ईमेलिंग लेटर्स है, फैक्स है, ये सब टेक्नोलॉजी है। सो ये टेक्नोलॉजी होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मैं आपको पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस समझा देती हूँ। सो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, उसके बाद हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे। सबसे पहले गोल्स क्या होता है? गोल्स मीनिंग, गोल्स आर आइडियलिस्टिक सिचुएशन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू अचीव इन फ्यूचर। गोल्स एक ऐसी आइडियलिस्टिक सिचुएशन होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में अचीव करना चाहती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर मैनेजरियल कमिटमेंट टू अचीव सर्टेन डिजायर्ड आउटकम्स बाय यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली एक मैनेजर की कमिटमेंट होती है जो एक ऐसा आउटकम जो वो अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग इसको हट के देखें, रियल लाइफ में देखें तो हर एक पर्सन का गोल सिर्फ एक ही होता है, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होते हैं। मीन्स उसके गोल को अचीव करने के उसके पर्पस बहुत सारे होते हैं। सो हियर भी हम यहाँ पे देखते हैं तो गोल्स हमारा यही कि ऐसी आइडेंटिक सिचुएशन जो हम अचीव करना चाहते हैं, और ऑब्जेक्टिव एक कमिटमेंट होती है हमारी शॉर्ट टाइम के लिए जो हम अचीव करना चाहते हैं हमारे रिसोर्सेज को एलोकेट करके। नेक्स्ट होता है नेचर। नेचर क्या होता है? गोल्स आर परमानेंट कंटिन्यूस इन नेचर। गोल्स हमेशा हमारी लाइफ, हमें नॉर्मल भी देखें तो परमानेंट होते हैं और कॉन्टिन्यूस होते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो उनका नेचर टेम्पररी होता है। नेक्स्ट वाला होता है टाइम फ्रेम्स। गोल्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। गोल्स जो होते हैं कि स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए मतलब एसोसिएट नहीं होते हैं, पर ऑब्जेक्टिव जो होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए होते हैं। नेक्स्ट होता है गोल्स आर डिस्क्राइब इन जनरल टर्म्स। हम गोल्स को नॉर्मल टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव को हम एक स्पेसिफिक टर्म्स में डिस्क्राइब, जैसे कि ऑब्वियसली हमारी लाइफ का कोई गोल है तो उसे हम एक जनरली बताएंगे कि ये लाइफ का गोल है, लेकिन हमारी लाइफ का जो पर्पस है वो अलग अलग पर्पस, मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्पस होते हैं। सो नेक्स्ट होता है हमारा गोल्स आर जनरली रिलेटेड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। गोल्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट होता है गोल्स आर रिटन इन एब्स्ट्रैक्ट एंड रिलेटिव टर्म्स। ऑब्जेक्टिव्स आर सेट इन स्पेसिफिक टर्म्स। जैसे कि फर्स्ट पहले हमने देखा था कि जो गोल्स का नेचर होता है वो परमानेंट होता है। हमारा जो गोल होते हैं वो रिलेटिव टर्म्स में होते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो स्पेसिफिक टर्म्स में होते हैं। अब हम एक बार गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल देख लेते हैं, तो डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट, इट रेफर्स टू द आइडियल सिचुएशंस टू बी अचीव्ड इन अनडिफाइंड टाइम ड्यूरेशन इन फ्यूचर। बेसिकली गोल्स वो होते हैं, वो आइडियल सिचुएशंस होती है जो हम फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम हमारी एक पॉजिटिव इमेज बना सकें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब गोल्स के कुछ फीचर्स होते हैं। पहला, गोल्स जो होता है वह स्पेसिफिक होते हैं। गोल्स हमेशा क्लियरली मतलब हमेशा क्लियर होने चाहिए, जिससे हमारा टारगेट क्लियर हो जो हमें फुलफिल करना है। सेकंड होता है गोल्स हमेशा रियलिस्टिक और चैलेंजिंग होने चाहिए। ऑब्वियसली गोल्स रियलिस्टिक नहीं होंगे, मीन्स इफ हमारे गोल्स अनरियलिस्टिक होंगे तो एम्प्लॉय जो होंगे वो उससे अनअचीवेबल मतलब सोचेंगे कि हाँ ये तो हमारे लिए अचीव नहीं हो सकता, और डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। सो गोल हमेशा रियलिस्टिक और चैलेंजिंग होना चाहिए। एंड थर्ड वन, टाइम कॉन्स्टेंट। सो अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल शुड बी टाइम पीरियड, मीन्स मतलब एक टाइम पीरियड होना चाहिए जिसमें वो कंप्लीट हो सके। ओके, जैसे कि टाइम कंस्ट्रेंट में, जैसे कि एक एम्प्लॉयज़ है, उस एम्प्लॉयज़ को डेडलाइन देते हैं मैनेजर्स कि आपको इतने टाइम में अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। मतलब एक टाइम सक्सेस को पाने के लिए एक टाइम कांस्टेंट उन्हें दिया जाता है।
सो गोल हमेशा टाइम कांस्टेंट का होता है। नेक्स्ट होता है मेजरेबल। गोल शुड बी क्वांटिफिएबल, मीन्स इट इम्प्लाई दैट goal should be measurable so that outcome could be evaluated and the progress can be estimated. नेक्स्ट होता है लेवल ओरिएंटेड गोल। लेवल ओरिएंटेड गोल जैसे कि गोल मतलब जो लेवल के अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजर्स लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए देखते हैं और जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनको लोअर लेवल मैनेजर्स देखते हैं, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, तो ये अपर लेवल और मिडिल लेवल मैनेजर्स देखते हैं। लेकिन एम्प्लॉय को मोटिवेट करना और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना ये लोअर लेवल मैनेजर्स का काम होता है। सो गोल्स हमेशा लेवल ओरिएंटेड गोल्स होते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बेसिकली? ऑब्जेक्टिव्स आर द डिसीजन रूल्स विच इनेबल मैनेजमेंट टू गाइड एंड मेजर द फर्म्स परफॉर्मेंस टुवर्ड्स इट्स पर्पस। तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली एक ऐसे एम्स होते हैं जो कि फॉर्मुलेट किए जाते हैं हमारी इन्वायरमेंट में चेंज लाने के लिए। कंपटीशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को यदि मार्केट में लॉन्ग टाइम सर्वाइव करना है, उसे मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव रहना है, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है। सो बेसिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एम यही होता है ऑब्जेक्टिव सेट करने का, लॉन्ग टाइम सर्वाइवल एंड टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन दी मार्केट। सो ये फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्टिव के। पहला होता है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव मतलब यदि एक ऑर्गेनाइजेशन है, यदि वो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव सेट करके रखती है तो वो कभी मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि यदि ऑर्गेनाइजेशन जब तक मल्टीपल ऑब्जेक्टिव नहीं रखेगी तो वो अपने कस्टमर्स, अपने शेयर होल्डर्स, अपने क्रेडिटर्स, सोसाइटी, इन सबको वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स रखने होते हैं। नेक्स्ट होता है प्रायोरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि पहले वाले में हमने देखा पॉइंट में कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को रखने पड़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट होता है प्रायोरिटी बेस्ड। प्रायोरिटी मतलब जो ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा प्रायोरिटी बेस्ड होता है, मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव जो बहुत जिनके डिसीजंस हमें इंस्टेंट लेना जरूरी है उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं, उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव्स को हम प्रायोरिटी पे रखते हैं, जिसका हम बाद में भी देखेंगे तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। बेस्ड ऑन टाइम पीरियड में दो आते हैं ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट होता है शॉर्ट टाइम ऑब्जेक्टिव, सेकंड होता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टाइम ऑब्जेक्टिव वही होते हैं जो शॉर्ट टाइम टारगेट्स को अचीव करने के लिए फॉर्मुलेट किए जाते हैं, जो टाइम पीरियड होता है उसका मैक्सिमम 1 ईयर होता है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करने के लिए किया जाता है और उसका टाइम पीरियड होता है आफ्टर 1 ईयर टू 5 ईयर्स। फ्लेक्सिबिलिटी नेक्स्ट है हम लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी। So it is one of the most important characteristics of a strategic objective. It means that if the objectives are inflexible, हमारा objective inflexible है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वाइव करने में फेल हो जाएगी। मतलब क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत ही डायनेमिक होता है, वो चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली। तो यदि हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन उसको फ्लेक्सिबल नहीं रखेंगे तो सडनली चेंज हो सके तो हम लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते हैं एक मार्केट में। नेक्स्ट होता है प्रेसाइज एंड मेजरेबल। प्रेसाइज एंड मेजरेबल मीन्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रेसाइज एंड मेजरेबल मीन्स कि मेजरेबल मतलब एक जब मैनेजर्स क्या करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहिए, उन्हें परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, उन्हें इवैल्यूएट करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट डायरेक्शन में मूव करें। ओके सो ये इससे क्या होता है एम्प्लॉयज़ को भी मतलब मोटिवेशन मिलती है कि वो उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो एक ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि क्वांटिफिएबल टर्म्स में होते हैं, देन द एम्प्लॉयज़ कैन एस्टिमेट द एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू अचीव देम। थैंक यू।